जब आए थे कितनी सर्दी थी और अब कैसी गर्मी हो रही है। जाहिर है इतना बड़ा राउंड जो लिया है हमने, ऐसा करेंगे कल और जल्दी निकलेंगे घर से। हाँ वाकई कल थोड़ा जल्दी निकलेंगे। हाँ पर मजा आया, बहुत मजा आया आज। काफी वॉक हो गई, बहुत ज्यादा ना। एक तो आजकल वर्कलोड इतना बढ़ गया है, आप लोगों के साथ भी बतौर सरकारी वकील अगले 6 महीने तक काम करना है और अपनी फर्म के भी केसेस चल रहे हैं, भुगतिएगा मुझे। अच्छा वैसे मैंने ये माहिरा मर्डर केस की फाइल रास्ते में आते हुए देखी थी। आप लोगों ने माहिरा का सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाया है? जी मैडम, मकतूला का सेलफोन हमें ऑन द स्पॉट मिल गया था, लेकिन वो अनलॉक नहीं हो सका। उसके रिकॉर्ड के लिए हमने CPLC से रब्ता किया। ठीक, और रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों के पास एक एनी शाहिद भी है? जी। उसके बयान की डिटेल्स नहीं है, क्या बताया उसने? एक एनी शाहिद है असामिया, उसने बताया कि एक लड़का हेलमेट लगाकर आया था, उसने फायर किया। एनी शाहिद बहुत शॉक में है। इसलिए कुछ बता नहीं पा रही। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें आप लोगों ने लगाई है? जी। 9 mm के पिस्टल से फायर किया गया, 3 गोलियां लगी हैं मकतूला को। जैसे आप लोगों ने चेक करवाया कि ये बुलेट्स कहीं मैच तो नहीं करती पुलिस रिकॉर्ड में, कोई पुरानी वारदात में कोई गन इस्तेमाल हुई हो? जी मैडम, जो डेटा हमारे पास है उसका डेटा उससे मैच नहीं हो रहा। अच्छा, ये माहिरा का आप लोगों ने कोई बैकग्राउंड चेक करवाया? इसमें तो कोई डिटेल्स नहीं है। ये बड़ा पेचीदा मामला है। जब हमने माहिरा के बारे में कुछ मालूमात किया तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आई थी और उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। जदी साहब, आप इस बंगले के मालिक हैं और आप कह रहे हैं कि मैं माहिरा के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल माहिरा को रूम साजिद साहब ने दिलवाया था, वो हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं। सिफारिश इतनी तगड़ी थी कि मैंने छानबीन की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। ये साजिद साहब कौन है, कहाँ मिलेंगे? इनका फ़ोन नंबर दीजिएगा ज़रा। जी, आप नंबर लिखिए। बड़ी मशकूक सी सिचुएशन है। इंसान अपना घर किसी को किराए पर देता है तो कम से कम उसका शनाख्ती कार्ड तो मांगता है ना। इस साजिद साहब के शनाख्ती कार्ड पर किसी लड़की को घर किराए पर दे दिया। वेरी स्ट्रेंज। साजिद साहब क्या कहते हैं? साजिद साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? साजिद साहब, आप माहिरा को जानते हैं? माहिरा? जी हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मामला क्या इंस्पेक्टर साहब? साजिद साहब, माहिरा का मर्डर हो गया है। क्या? और हमें आपसे उसी के बारे में कुछ मालूमात लेनी है। जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक होटल पे रिसेप्शन का काम करती थी। आप उसके घर वालों को जानते हैं? नहीं सर। कोई रिश्तेदार, अजीज़ व गारिब किसी को जानते हैं आप? नहीं सर, मुझे उसके फैमिली बैकग्राउंड को कुछ भी नहीं पता। ठीक है। साजिद से अभी ज़्यादा तफ्तीश नहीं हुई है और हमने मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया है। अच्छा चले, फिर भी हमें मकतूला के बारे में और ज़राए से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके ख़ानदान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप कौन है, कहाँ से आई, इसका सेलफोन नंबर चेक करवाएं। ये मालूम करें कि सिम इसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर इसी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो सिम से ही इसके घर का एड्रेस मिल जाएगा। दानिश साहब, माहिरा आपकी बेटी थी और आप बॉडी की शनाख्त भी नहीं करेंगे? माहिरा मेरी कुछ नहीं लगती थी, उसी रोज मेरी मर चुकी थी जब से घर छोड़ा। तू क्या लेने आई यहाँ पर? आपसे और मामा से मिलने आई हूँ पापा। हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं, निकल यहाँ से, बच के हमारे लिए दफा हो जा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का, मैं अपनी मामा से मिलने आई हूँ। हटे आप। दफा यहाँ से, बड़ी आई मामा वाली, पहले खा लिया मामा का, निकल यहाँ से, द्वार बताना। दरवाजा खोले मामा। ना मुझे उसकी शनाख्त करनी है, ना मुझे उसकी लाश चाहिए और ना ही मैं उसकी तदफीन करूंगा।
लेकिन आपको हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। आप जितने भी सवाल करेंगे आपको यही जवाब मिलेगा। मायरा मेरे लिए मर चुकी थी उसी रोज जिस दिन से ये घर छोड़ा था। मैंने हॉस्पिटल जाके लाश शनाख्त कर ली है, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? अभी तो आपसे बहुत कुछ पूछना बाकी है। लेकिन मैं कुछ नहीं बताना चाहता और ना ही मैं कुछ जानता, और मैं तो ये भी नहीं जानना चाहता कि उसे कत्ल क्यों किया गया। किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? बेटी थी वो आपकी, कत्ल किया है किसी ने उसको। आपको कोई दुख ही नहीं? किस किस्म के संगदिल बाप हैं आप? ऐसी नाखलफ औलाद का मर जाना ही बेहतर है। आप और कुछ बताएं ना बताएं, हमें ये बताएं कि मायरा किस वजह से घर छोड़कर गई थी। उसकी लाशें जाके पूछें, मुझे क्या पता। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। मायरा आपकी रूममेट थी, आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। मायरा का मर्डर भी आपके सामने हुआ, तो ये बता सकती हैं कि उसको शूट करने वाला लड़का कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, मायरा ने कभी मुझसे ये शेयर नहीं किया था। तो ये बता सकती हैं कि मायरा को मिलने यहाँ कौन कौन आता था? अक्सर एक गाड़ी आया करती थी मायरा को लेने, लेकिन वो कौन था मैं नहीं जानती। अगर तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हो तो मैं जाऊं? अभी तफ्तीश शुरू हुई है, जब तक तफ्तीश चल रही है आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। और बहुत माजरत के साथ आपका जो अभी तक का रवैया है ना, आप पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे। आपको बताती चलूं कि हमें आप पर भी शक है। इसी दिन से डरता था मैं, ना जिंदगी में इज्जत से जीने दिया ना मरने के बाद। आपको आयो साहब फोन करें तो आपको दोबारा थाने आना पड़ेगा। अभी आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। जी बेहतर। किस किस्म का इंसान है ये? इसे तो जरा सा भी दुख नहीं है माहिरा के मरने का। इसका जरा रिकॉर्ड इस इंसान का भी चेक करवाएं। ये सेलफोन डेटा माहिरा का मैं देख रही थी, इसमें ये वाली डेट्स देखें। ये इस वारदात से एक हफ्ते कबल की फ़ोन कॉल है और काफ़ी लंबी बात की गई है इस नंबर पे। ये मालूम किया आपने किसका नंबर है? जी मैडम, मैंने इंक्वायरी की है। ये मायरा की दोस्त है सोनिया, उसका नंबर है। अच्छा, इस सोनिया को ज़रा थाने बुलवाइएगा, मैं बात करना चाहूँगी इससे। बेहतर मैडम। ये बताएं कि आपको पता है कि मायरा ने अपने पेरेंट्स का घर क्यों छोड़ा था? जी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मायरा बहुत रिजर्व रहा करती थी, उसे कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। तो आप अपने दिमाग पे जोर देकर ये बताएं कि मायरा का कत्ल किस तरह हुआ? वो लड़का बाइक पर आया और उसने गन मेरी तरफ पॉइंट की हुई थी। आपकी तरफ? जी नहीं, मैं नीचे बैठ गई और गोली माहिरा को लग गई। फिर वो लड़का वहां से भाग गया। वो शायद मुझे मारना चाहता था। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एएसआई तारिक साहब बात कर रहे हैं ना? जी अस्सलाम वालेकुम, आमना कबीर बात कर रही हूँ। वो इंस्पेक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैंने सोचा कि मायरा के कत्ल के केस में आप भी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपसे अपडेट ले लूँ। क्या खबरें हैं? मैडम, एक आम इंकशाफात हुआ है। मायरा की रूममेट समिया ने इंकशाफ किया है कि गोली उस पर चलाई गई, लेकिन गोली मायरा को जाकर लगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो इस किस्म की बात होगी, क्योंकि अगर सामिया निशाना होती तो कातिल ने तो 3 मरतबा फायर किया मायरा पे। पहला फायर अगर गलती से हुआ होता तो बाकी 2 फायर वो सामिया पे करता। तीनों फायर्स माहिरा पे ही किए गए थे। आई डोंट थिंक सो इस थ्योरी में कोई जान है। मैडम, हमने साजिद से भी तफ्तीश की है, लेकिन लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। क्या छुपाएगा वो? जो सेलफोन का रिकॉर्ड सामने आया है तो मकतूला सबसे ज़्यादा तो साजिद से ही बात करती थी। आपको क्या कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं कि कोई रकाबत या जेलसी का चक्कर था? अभी तक तो ऐसे कुछ शवाहिद नहीं मिले, लेकिन साजिद के साथ साथ मकतूला के वालिद पर भी हम लोगों ने नज़र रखी हुई है। मुमकिन है कि बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल किया हो। घर से भागी जो थी वो। तारिक साहब, मायरा तो 4-5 महीने पहले भागी थी।
अगर गैरत के नाम पर उसके बाप ने उसे कत्ल करना होता तो उस वक्त करता। पोस्टमार्टम के 4 तरीके होते हैं, फॉरेंसिक या मेडिको लीगल ऑटोप्सी, जिसमें ये देखा जाता है कि मौत किस वक्त, किन हालात में और किस तरीके से हुई। मेडिकल या हॉस्पिटल ऑटोप्सी, जिसमें पैथोलॉजिस्ट एक मामूल के तौर पर मौत के सबब और मरहूम की बीमारियों और उसके जेर इस्तेमाल दवाओं का तज्जिया करता है। मिनी ऑटोप्सी, जिसमें मरने वाले के अंदरूनी आज़ा का माइक्रोस्कोपिक तज्जिया किया जाता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी खुदकुशी के केस में की जाती है। सोनिया, आई एम वेरी सॉरी हमने आपको इस तरह पुलिस स्टेशन बुलवाकर जहमत दी, लेकिन हमें माहिरा के कत्ल की इस वारदात के केस को सॉल्व करने के लिए आपकी मदद दरकार है। माहिरा बहुत अच्छी दोस्त थी ना आपकी? जी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम लोग कहीं भी जाते थे आउटिंग पर, साथ में जाते थे, बचपन से ही साथ में रहते थे। ये लीजिए माहिरा की फाइल। माहिरा को जॉब किसने दी थी? क्योंकि हमारे मालूमात के मुताबिक माहिरा को होटल इंडस्ट्री का कोई तजुर्बा भी नहीं था। असल में माहिरा को जॉब मिली थी साजिद साहब की वजह से। साजिद साहब हमारे ओनर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ही रेफ़र किया था माहिरा को। माहिरा वैसे बहुत मेहनती लड़की थी, जॉब के साथ साथ MBA भी कर रही थी और लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। आप इतनी अच्छी तरह माहिरा को जानती थी, आपके ख्याल में कौन उसे शूट कर सकता है? किससे दुश्मनी हो सकती थी उसकी? 2 ही लोग थे बस, एक उसके फादर और दूसरा इमरान। क्या मसला है? क्यों मेरा पीछा करते हो तुम रोज? ओह हेलो, मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ और तुम जो मुझे पलट पलट के देखती हो वो क्या है? चाहते क्या हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? उठा के पढ़ लेना, और हाँ, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। घर से क्यों भागी थी माहिरा? वो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहती थी। आप उसे सरकश भी कह सकते। कॉलेज में पीरियड छोड़कर चौकीदार को रिश्वत देकर हम लोग कॉलेज से निकल जाते थे। उसके बाद हम लोग किसी रेस्टोरेंट चले जाते थे या फिर वो मुझे ज़बरदस्ती सिनेमा ले जाती थी। उसे लव स्टोरीज देखने का बहुत शौक़ था। फिर जब से उसकी लाइफ में इमरान आया तो क्या सोच रही हो? यही यार, मैं उसे कॉल करूं या नहीं? पागल हो गई हो? पता नहीं कौन लफंगा है वो। मुझे भी इंसान की पहचान है, लफंगा तो नहीं लग रहा था वो। हाँ, तुमने तो बहुत दुनिया देखी है ना बेवकूफ़। अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल करो। हमें कॉलेज इसलिए नहीं भेजा जाता है कि हम इस तरह की हरकतें करें। ओफ, लेकिन माहिरा ने इमरान को फ़ोन कर ही लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। क्या किसी लड़के साथ घूम रही थी? जी जी ठीक है। सुन रही हो? तुम्हारी बेटी किसी लड़के साथ घूम रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब छोड़ो, ये बताओ किसके साथ घूम रही थी? कौन था वो? आप अरे तुम चुप रहो। तुम हमें इज्जत से जीत दोगी या नहीं? कौन था बोलूंगा? हमारी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती है? जवान बेटी है। सोनिया तुम बताओ कौन था वो? किसके साथ घूम रही थी? ये तो समझदार, तुमने भी रोका इसे। अंकल मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम है, आप प्लीज इसे माफ कर दिए। आज के बाद कोई मौका नहीं देगी आपको। औलाद की तरबियत करना, उसमें नजर रखना माँ का काम होता है। ये तरबियत दी है तुमने इसे? आप अंदर जाएं, मैं समझाती हूँ। मैं समझाती हूँ, आप जाएं। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा होता है। बेशरम, बेहया, तेरी आंखों का पानी मर गया है? आज तेरी वजह से इनके सामने मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। इसलिए पाल पोष कर तुम्हें बड़ा किया था। हाँ जी छोड़ दे प्लीज। तू इतनी बावली हो रही है, लड़कियां ऐसे करती हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है
मेरा दिल चाह रहा है मट्टी का तेल डाल के ना आग लगा दूं तुम्हें। बस करे मामा। मायरा, बस करो यार, क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैं बालिग हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। क्यों उठा रहे आप और पापा मुझ पर हाथ? आइंदा की बात आपकी और पापा की एक बात नहीं सुनूंगी मैं। दफा हो जाओ। हाँ, हो जाऊंगी दफा। मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में रहने का। हर वक्त सुनाते रहते हैं। लेकिन मायरा के वालिदैन को शायद एहसास हुआ कि शायद ज़्यादा सख्ती करने से मामला बिगड़ ही ना जाए। आपने जवान औलाद पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। ये नाजुक उम्र होती है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। और आपको पता है, मन तो मुरादों से अल्लाह से औलाद मांगी थी। तुमने भी तो मारा पीटा था उसे। माँ की मार और बाप के एक थप्पड़ में बहुत फर्क होता है। कौन बदबख्त अभी बच्ची पर खुशी से हाथ उठाता है? तुम ही बताओ, ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करता? मालूम करो उससे कौन है वो, कहां रहता है। अगर माकूल लोग हुए तो रिश्ता तय कर देंगे। भाई दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है मैं उससे शादी कर लूं। और मैंने कहा कब था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? मैंने साफ साफ कह दिया मम्मी पापा को कि मेरे मामलात में नहीं बोले। मैं पहले ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, फिर MBA करना चाहती हूँ, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। फिर जिससे करनी होगी शादी मैं बता दूंगी। इस बात पे तो पापा हाइपर ही हो गए, गुस्सा आ गया उन्हें। इसी वजह से तो उस मनहूस कजन से जुम्मे निकाह रखा है मेरा। तुम देख लेना, करती हूँ मैं निकाह, करवा ली। लेकिन माहिरा घर से भागी कब? उसी रात जब उसके वालिदैन सो रहे थे तो बस वो पीछे एक पर्चा छोड़कर चले। पापा मामा, अब आप लोगों के साथ मेरा रहना नामुमकिन हो गया है। मैं जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहती हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मुझे तलाश करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे अब जाएं, ढूंढ के लाएं। अभी वो यहाँ से इतना ज्यादा नहीं दूर गई होगी। नादान है वो, बेवकूफ है। आप जाएं, ढूंढ कर लाएं। अरे इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगा उसे? और अगर वो मिल भी गई तो क्या समझती हो हम उसे बांध कर रख सकेंगे? बागी है वो, सरकश है। कमबख्त मेरे दिल से उतर गई, मर गई मेरे लिए। अल्लाह करे अभी मेरे तो उसकी लाश। मायरा के इस फैसले पर इमरान ने कैसे रिएक्ट किया था? उस दिन उसकी आंखों में मैंने एक अलग ही वहशत देखी थी, जिसे देखकर मैं खुद ही कांप गई थी। कहाँ है तुम्हारी दोस्त? हाँ, उससे कहना जो उसने मेरे साथ किया है ना, मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा। मेरी बेइज्जती की है, मुझे हर्ट किया है ना। मैं जानता हूँ वो इसी शहर में। और हाँ, एक शहर में रह के किसी से बदला लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैं हमेशा अपना हिसाब चुकता करता हूँ। होश में तो हो तुम? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मेरे इरादे तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएंगे। किसी भी कत्ल की वारदात के फॉरेंसिक शवाहिद हासिल करने के लिए 7 इक़साम के शवाहिद जाए वारदात से इकट्ठे किए जाते हैं। हयातियाती शवाहिद मसलन खून के धब्बे, जिस्मानी रतूबतें, सर और जिस्म के बाल और दूसरे टिश्यूज, उंगलियों और हाथों और पैरों के निशान, जूतों और गाड़ियों के पहियों के निशान, फाइबर्स, मट्टी, पौधे या कांच जैसी चीजें भी जाए वारदात पर मौजूद हो सकती हैं। डिजिटल शवाहिद मसलन मोबाइल फोन रिकॉर्ड, इंटरनेट लॉग, ईमेल पैगामात, मकतूल के जिस्म या जाए वारदात पर किसी भी किस्म के ड्रग्स के शवाहिद, आतिशी असलहे के शवाहिद। मायरा को कराची में सिर्फ आप जानते थे, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानते थे। आपने उसको जॉब दिलाई, रिहाइश दिलाई, इतनी हेल्प किया आपने। क्यों? क्या मतलब? इंसानियत के नाते? इंसानियत के नाते। और कितनी लड़कियों की हेल्प की अभी तक आपने? मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक ज़हीन लड़की थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी, बड़ी एम्बिशियस थी। आप पसंद करते थे उसे,
बल्कि आपको उससे मोहब्बत हो गई थी, और ऑलरेडी आप वैसे भी शादीशुदा हैं, एक जवान लड़का भी है आपका। मामा खाना खा लें। पापा ने खाया खाना? नहीं मामा, तो सुबह से ही पता नहीं कहाँ चले गए। फिर चले गए, मेरी तबीयत भी नहीं पूछी। आप खाना खाए ना, छोड़ें। जरूरी नहीं कि किसी मदद के लिए किसी रिश्ते की जरूरत हो, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे आप तो बुरा मान गए, अगर आप नहीं तो कोई और था उसकी जिंदगी में, कोई तो था। वो जो कोई भी हो, मायरा ने मुझसे कभी किसी का जिक्र नहीं किया। साजिद साहब, आप मायरा को काफी अरसे से जानते हैं, और जितना आप बता सकते हैं ना मैं मायरा के बारे में, और कोई नहीं बता सकता। हाँ, एक बात है जो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ। क्या? उसमें जिद थी, और उसका अंदाजा मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं उससे पहली बार मिला। एक्सक्यूज मी। जी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठिए। मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। बोलिए। मैंने भी सूट पिया है, मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे 120 रुपीज़ दे देंगे? क्यों नहीं, बल्कि एक सूप आप मेरी तरफ से पिएंगे। अपने बारे में कुछ बताइए ना। मेरा नाम मायरा है, 15 दिन से जॉब ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रही। अब तक तो मैं गेस्ट हाउस में रह रही थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, अब मैं वहाँ भी नहीं रह सकती। तो आप घर से क्यों भागे? आप वापस घर चली जाए। घर वालों के लिए तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती। प्लीज़ आप मेरी कोई जॉब देख दें, मुझे सैलरी मिलेगी ना, मैं आपकी 120 भी वापस कर दूँगी। ठीक है, आपकी जॉब का बंदोबस्त भी हो जाएगा और आपकी रिहाइश का भी। आप सूप पीजिए। सुनिए, आपकी मायरा से आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी या मुलाकात हुई थी? देखिए, मेरी तो अब शादी हो चुकी है, तो हम लोग कम ही बात करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी कॉल आई थी। कह रही थी कि मैं शादी कर रही हूँ और तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? उसने ये तो नहीं बताया किससे, मैंने नाम भी पूछा तो उसने कहा कि नाम जानकर क्या करोगी, जब मिलोगी तो सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। ये महज इत्तेफाक था कि मैं मायरा को मिल गया था। उसे जब जब मदद की ज़रूरत पड़ी मैंने उसकी हेल्प की, बस इससे ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। साजिद साहब, मायरा का मर्डर हुआ है और हम कातिल तक पहुंच चुके हैं, इसलिए जब आपको बुलाया जाए आप आ जाइएगा। ठीक है। सोनिया ने जो थाने में बयान दिया था कि मायरा शादी करने वाली थी, इमरान ने कहीं इंतकामन कोई कार्रवाई ना की हो? आपने इमरान को चेक किया है कि वारदात के रोज़ वो कहाँ था? मैडम, इमरान को भी चेक करते हैं, वो भी एक सस्पेक्ट बनता है। हमने साजिद से भी तफ्तीश की है, लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। 2 अगस्त की सुबह जब मायरा का मर्डर हुआ तो तुम कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त अपने घर पे था, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन खैरियत तो है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुमसे तफ्तीश इसलिए की जा रही है कि इस केस में तुम हमारे सस्पेक्ट हो। सस्पेक्ट? लेकिन किस बुनियाद पे? तुम्हारे पास तुम्हारे इस दावे का क्या सबूत है कि तुम उस दिन घर पर थे? देखें, आप चाहे तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, उस वक्त वो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। हाँ, वो इस वक्त तो अपने मैके गई हुई है। बीवी की गवाही कबूल नहीं होगी, कोई और सबूत पेश करो। और क्या सबूत दूं सर? मैं आखिर मायरा का कत्ल क्यों करूंगा? और क्या मैं आपको शक्ल से कातिल लगता हूँ? कत्ल तो वो लोग भी कर डालते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कोई जुर्म नहीं किया होता, और तुम्हारे पास तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव भी था, क्योंकि मायरा ने तुम्हें ठुकराकर बड़ा दुख दिया था ना। हाँ सर, मैं हर्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है।
उसके बाद तो मैंने उसे बुला दिया था। देखिए सर, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ और उसके बाद से तो मैं मायरा से नफरत करने लगा था। और तूने इसी नफरत के तहत उसको शूट करके अपनी नफरत की आग बुझा ली। देखिए सर, मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा तो मायरा से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ना कोई कॉल ना मैसेज। आप चाहे तो मेरा मोबाइल फोन चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम वो घर छोड़ के कहाँ गई थी। देखिए मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अभी तो तुम ऑफिस जाओ, लेकिन ये याद रखना कि शहर से बाहर नहीं जाना। और एक बात याद रखना, जो कुछ तुम छुपा रहे हो ना वो बहुत जल्द हमें पता चलने वाला है। उसके बाद तुम्हारे हाथ होंगे और हमारी हथकड़ियां, समझे? चलो। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिम और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराहम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहाँ हुई। सर इमरान तो मुझे काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। ये जेन्युइन भी हो सकता है और ड्रामा भी। तुम एक काम करो, इमरान का फोन रिकॉर्ड चेक करो, ठीक है? ओके सर। कितना बेदर्दी से मारा मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची सुरिया, वो हमारी बच्ची कभी थी ही नहीं। वो बदनसीब तो अब मरी है ना, लेकिन हमारे लिए जब ही मर गई थी जब वो ये घर छोड़ गई थी। आपको एहसास ही नहीं है अपने बच्चे का, कैसे बाप है आप। बहुत जालिम है, बहुत जालिम। हमारी इज्जत खाक में मिलाती, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और मुझे दुख होगा उसका। बच्ची बिल्कुल। मैडम, इमरान का फोन रिकॉर्ड आ गया। 1 साल के अरसे में मायरा से कभी रब्ता नहीं हुआ इमरान का, और ना कोई टेक्स्ट मैसेज। अलबत्ता साजिद के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ है। तुम मायरा के मौसिन ही नहीं बल्कि उसमें इन्वॉल्व भी थे। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये बात नहीं है, मैंने जानबूझकर ये बात छुपाई थी क्योंकि मायरा की ख्वाहिश थी कि शादी से पहले किसी रिश्तेदारों को इसके बारे में पता ना चले। अब जबकि वो दुनिया में नहीं रही है और इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं, इसका तो तुम्हारी बीवी को भी पता चल गया होगा, क्योंकि बीवियों के सिग्नल बहुत तेज होते हैं। हाँ, मेरी वाइफ को खुद ही पता चल गया था। ये आप ही का मोबाइल है ना? मैंने आपके और मायरा के सारे मैसेज पढ़ लिए और सारी तस्वीरें भी देख ली हैं। जब सब कुछ जान चुकी हो तो मुझे क्या बता रही हो? और ये मेरी निजी जिंदगी है। अच्छा, शादीशुदा जिंदगी निजी नहीं होती? आखिर आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? सजा तो मुझे मिल रही पिछले 22 सालों से, जब पापा ने बगैर मर्जी के मेरे पल्ले में बांध दिया, और अब दर्दों और दुखों का मदावा मिल रहा था। अपनी बेटी की उम्र से अफेयर चला के आपको दुखों का मदावा मिल रहा है? मिल रहा है। पर आइंदा इस मौजूद में मुझसे बात नहीं करना। तुम्हारे लिए यही काफी कि मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी। देखती हूँ मैं भी देखती हूँ आप कैसे करते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास 6 महीने से जा रही है, और ये भी मालूम हुआ है मैडम कि मायरा और साजिद शादी करने वाले थे, क्योंकि अक्सर ये लोग रेस्टोरेंट में देखे गए। अच्छा, साजिद की बीवी को इस बात का पता था? जी। चले आप मेरी जरा मुलाकात करवा दें साजिद की बीवी से, आज शाम 5 बजे। डिप्रेशन की मरीजा तो मैं शादी के बाद से ही हो गई थी। साजिद का ये जो रवैया मुझे अंदर से मारता ही जा रहा था। मायरा ने तो खाली इस रिश्ते में आखिरी कील ठोकी थी। मामा, मामा प्लीज खुद को संभालें, मैं हूं ना आपके साथ। आप क्यों परेशान होती हैं? हौसला रखें, देखें कितना ख्याल करता है आपका बेटा। आपको तो बहुत फख्र होना चाहिए इस पे। मुझे ज़ाती सा सवाल है, लेकिन बताएंगी कि आपको मायरा के बारे में मालूम कैसे हुआ था? साजिद को वैसे तो मुझसे कोई गर्ज नहीं थी, मैं साजिद के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मामा,
आप प्लीज़ अपना ख्याल करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं हूँ ना आपके साथ। मुझे ये बताइएगा कि आपके घर में आपके वालिदैन, आपका कोई भाई, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की आप लोगों का ताल्लुक ठीक करवाने की? मेरी वालिदा और वालिद की डेथ हो चुकी है। मैं इकलौती थी, इसी वजह से तो साजिद का ये रवैया था मुझसे। प्लीज़ आप पापा का कोई जिक्र ना करें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मामा आप अपनी तबीयत खराब ना करें, मैं हूँ ना आपके साथ, प्लीज़ संभालें खुद को। आप इनको घर ले जाएं, उनकी वाकई में तबीयत खराब हो रही है। आपके लिए मैं गाड़ी का बंदोबस्त करूं? नहीं नहीं, मैं बाइक पे ले जाऊंगा। अच्छा चले मामा। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त ये सस्पेक्ट लिस्ट मेरे सामने है, लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर कह रही हूँ कि जो आखिर में मैंने सस्पेक्ट ऐड करवाया है लिस्ट में जी, मुझे सबसे ज़्यादा शक इसी पर है। मोटिव भी है इसके पास, अपॉर्चुनिटी भी है। पता नहीं क्यों आपको ये शख्स मासूम लग रहा है। आप एक काम कीजिए, इस शख्स के सेल फोन की आप ज़रा लोकेशन ट्रेस करवाएं, वारदात के रोज़ और वारदात के वक्त की। मालूम हो जाएगा ये कहाँ है। सिर्फ इसी एक इंसान की हमारे पास अभी तक कोई एलिबाई नहीं है, क्योंकि आपने इसको शक की नज़र से देखा ही नहीं। मैडम बात तो समझ में आती है। तो तुम्हारे घर से 9 mm की एक पिस्टल मिल गई है। मायरा का कत्ल उसी पिस्टल से हुआ है ना? तो मैम वो पिस्टल तो बाबा की है, और आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बाबा से पूछे ना उसके बारे में। तुम्हारे बाबा भला मायरा को क्यों मारेंगे? वो तो शादी करना चाह रहे थे उससे। मायरा, हो सकता है मायरा किसी और को पसंद करने लग गई हो और बाबा ने गुस्से में आके उनको मार दिया हो। तो अगर आपके बाबा ने मायरा को उस रोज कत्ल किया होता तो जाए वारदात पर उन्हें होना चाहिए था ना। आपके बाबा तो वहाँ नहीं थे और बाबा ने कोई झूठा बयान नहीं दिया। आयो साहब ने चेक कर लिया है। तुम कहाँ थे उस रोज? मैं तो सो रहा था। मैं सो रहे थे, घर पर सो रहे थे जी। तो तुम्हारा फोन कैसे जाए वारदात पर पहुंच गया? फोन तुम्हारे साथ था ना फोन? जी हाँ, तो जिधर फोन था तुम भी उधर थे। फोन हमने ट्रेस करवाया, वारदात के वक्त तुम्हारा फोन जाए वारदात की लोकेशन पर था। फोन तो तुम्हारा था ना, गन तुम्हारे बाप की थी। अगर मैंने नहीं मारा, मेरा फोन पता नहीं कहाँ गिर गया। मैंने नहीं मारा मायरा को। देखो, मैं एक मौका दे रही हूँ, बड़े आराम से बात कर रहे हैं इस वक्त हम। क्यों मारा था मायरा? कैसे मारा? और मारा तो तुमने है, कत्ल तुमने ही किया है। अदालत में हम ये बात प्रूव भी कर देंगे। तुम्हारा सेलफोन वारदात की औकात में जाए वारदात पर पाया गया। तुम्हारी सेलफोन की लोकेशन बता रही है, बाकी बच क्या जाता है? इतराफे जुर्म, सारे शवाहिद तुम्हारे खिलाफ है। एनी शाहिद ने जो हुलिया बयान किया वो हुलिया तुम पर मैच करता है। काली हेलमेट तुम्हारे पास है, मोटर बाइक तुम चलाते हो। तुम्हारा सेलफोन लोकेट किया तो वो जाए वारदात पर वारदात की औकात में वही पाया जा रहा था। आला एक कत्ल तुम्हारे घर से बरामद हुआ। हाँ, मारा मैंने मायरा को। और मैं क्या करता? गया था डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा था कि मेरी मामा का नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, और मैंने मायरा से भी बात की थी, लेकिन वो नहीं मानी। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले कि मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूं? मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, प्लीज मेरे पापा की लाइफ से चले जाएं। मेरी मामा की जिंदगी खतरे में, और इसकी वजह सिर्फ आप हो। खड़े हो, ये सारी पट्टियां तुम्हारी माँ ने पढ़ाई है ना तुम्हें। ये ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे तुम? पापा को छोड़ दें। तुम्हारे बाप को रस्सी से नहीं बांधा मैंने, उसको बोलो वो छोड़ दे मुझे। मैं नहीं करूंगी फिर से शादी, कमी नहीं है मेरे लिए। पापा को सिर्फ आप ही मना सकती हैं। आप पापा को मना कर देना, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। मैं मना कर दूं? ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि शादी का फैसला हम दोनों का है, समझे तुम? यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम मुझे फिर यहाँ नजर आए तो तुम्हारे बाप से कह के तुम्हारी टांगें तोड़वा दूंगी मैं। चलो जाओ, पापा को छोड़ दें। और फिर मैंने ये सोचा, जब तक मायरा जिंदा है मामा का डिप्रेशन कभी खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने अलमारी से पिस्टल निकाली और
और फिर उनके पीछे चला गया। मैं गली के कॉर्नर पर उनका इंतजार कर रहा था। बार बार घड़ी की तरफ देखता कि अचानक मैंने उन्हें आता हुआ देखा। मैंने बाइक स्टार्ट करी और उनकी तरफ बढ़ के आ गया। उन्हें गोलियां मारी और वहां से फरार हो गया। इसका ये एतराफ़ी बयान लिखवाएं, इसके दस्तखत लें, कल अदालत में पेश करें इसे। पेश किए गए सबूत और मुल्जिम के एतराफ़ जुर्म के बाद यह अदालत मुल्जिम बिलाल साजिद को मकतूला मायरा दानिश के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हुए दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।